सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रही है 25,500 के आसपास चल रही है। कल फ्राइडे की क्लोजिंग है और निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो ये वाला प्राइस एक्शन है, यानी कल जो निफ्टी बंद हुई थी वहीं पे लगभग लगभग आज भी निफ्टी वहीं पे बंद हो रही है। और निफ्टी के अंदर जो अभी बढ़त दिखा रहा है वो 5 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, यानी निफ्टी एट पार के आसपास ही बंद होगी। जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है अभी तक का, आप ये मान के चलें अब इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो रिड्यूस होके 25,750 पे आ गया है। यानी हम ये कह सकते हैं 25,750 से लेकर 25,800 का एक बहुत ही बड़ा इसका सप्लाई एरिया रहेगा। यानी इसको अभी एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फेस करेगा। नीचे के लिए कल वाला ही लेवल जो है वैलिड रहेगा, जो कि बैठ रहा है 25,390 है। 25,390 के नीचे सस्टेन होने पर ही इसके अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज हम ये जो रेंज है इसको यहाँ पे देख सकते हैं 25,800 और 25,400, ये रेंज आप यहाँ पे निफ्टी की देख सकते हैं। और अगर ये 25,400 के नीचे चलने लगे तो आप अगेन 25,000 तक के लिए प्ले कर सकते हैं, और अगर 25,800 के ऊपर चलने लगे तो 26,200 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से 400 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर और नीचे के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बाजार के अंदर बार बार डाउन ट्रेंड होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इंट्राडे डाउन होने के बाद वापस रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि अभी मार्च मंथ की नई क्लियरिंग शुरू हुई है, तो इसके अंदर जो प्राइस एक्शन है जो बिल्डअप हो रहा है वो अभी भी वीक ही है, जब तक ये 25,800 के नीचे सक्सेसफुली यहाँ पे सस्टेन ना हो जाए। और अग्रेसिव जो सेलिंग रहेगा वो रहेगा 25,400 के नीचे, यानी 390। तो इस आप दोनों रेंज का ध्यान रखें, 25,400 और 25,800। ये 25,400 टूटने के बाद बाजार के अंदर एक एग्रेसिव सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। 75% केस में बाजार डाउन होने के चांसेस ज्यादा हैं और 25% केस में ही बाजार तेज होगा। और वो जो 25% केस होगा वो भी 25,800 के ऊपर सस्टेन करने पर ही वैलिड होगा। अदरवाइज ये रेंज की तरह यहां पे काम कर सकता है। तो 25,800 और 25,400 और 75% केस में डाउन होने की उम्मीद या गैप डाउन भी यहां पे हो सकता है, क्योंकि जितने भी मार्केट के बड़े ट्रेंड होते हैं वो ज्यादातर फ्राइडे का होने का इंतजार करते हैं या मंडे। फ्राइडे का कंटिन्यूएशन ज्यादातर मंडे को देखा जाता है। तो कल फ्राइडे है, देखते हैं किस तरीके का मार्केट ओपन होता है। मगर 75% केस में जो फॉर्म प्राइस एक्शन जो फॉर्म हो रहा है वो डाउन ट्रेंड को ज्यादा इंडिकेट कर रहा है बजाय अप ट्रेंड के। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें और बाजार के अंदर जब तक ऊपर का लेवल ना कटे तब तक इसके अंदर बाइंग करने से बचें। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी जो परसों वाला जो हाई था 2 दिन पहले का 61,700, वही इसका अब एक एसएल, यानी इसके ऊपर सस्टेन होने पर ही बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। और नीचे के लिए 60,500, यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं 61,500 और 60,500, ये दो रेंज बैंक निफ्टी की आप ध्यान रखिए। 60,500 के नीचे सस्टेन करने के बाद ही निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर आपको काफी बड़ा मूव नीचे का यहां पे देखने को मिलेगा। और 75% केस में भी इसके नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय ऊपर के, क्योंकि इसका भी जो प्राइस एक्शन है वो यही चीज इंडिकेट कर रहा है। तो 61,500 का आप लेवल का ध्यान रखें। अगर बाजार तेज होगा तो इसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होने के बाद ही इसके अंदर एक तेजी बनेगी, और 60,500 का जो एरिया है इसको ब्रेक करने के बाद ही इसके अंदर एक एग्रेसिव यानी बड़ा मूव डाउन साइड का देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार के अंदर जो क्लोजिंग कल की हो सकती है वो डाउन ट्रेंड की हो सकती है। फिर भी हमने 25% केस के लिए ऊपर के दोनों लेवल जो है यहां पे बना लिए हैं। जैसे 61,500 से लेकर 61,700 का एरिया, इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होना चाहिए, और 25,800 का एरिया निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। तब जाकर बाजार में स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज बाजार कहीं से भी नीचे के ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये मंडे कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।